आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन हुआ। 21 अगस्त को एमपी पुलिस पर भीड़ ने हमला किया था। कई पुलिस वाले उसमें घायल हुए थे। 22 अगस्त को हमले का मास्टरमाइंड शहजाद अली का अहंकार चूर चूर कर दिया गया। 20 करोड़ का साम्राज्य मलबे में तब्दील हो गया। जिसने पुलिस पर पत्थर चलाए उनकी चाल भी बदल दी गई है। पत्थर चलाया तो बुलडोजर आया। पुलिस पर फेंके गए एक एक ईंट का जवाब ईंटों का ढेर बना कर दिया गया। जो दंगाइयों का एपिसेंटर था उसे नेस्त नाबूद कर दिया गया। जो भीड़ की आड़ में आएगा, समाज में अराजकता फैलाएगा, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेगा, उसके क्राइम का पूरा बही खाता खुल जाएगा। छतरपुर के शहजाद अली का अंजाम भी वही हुआ। शहजाद अली के अहंकार का महल चकनाचूर हो गया। बीस 20,000 स्क्वायर फीट में 20 करोड़ की लागत से बने शहजाद के साम्राज्य पर बुलडोजर चला। शहजाद के आलीशान महल को जमींदोज करने में 3 बुलडोजर लगाए गए। एक बुलडोजर फ्रंट गेट से अंदर दाखिल हुआ। दूसरे बुलडोजर ने पीछे की तरफ से मोर्चा संभाला। तीसरे बुलडोजर ने महल के दूसरे हिस्से से अपना काम शुरू किया। प्रशासन ने शहजाद के महलनुमा कोठी में मौजूद हर एक चीज को मटिया मेट कर दिया। जो गाड़ियां अंदर मौजूद थी, उन्हें दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। फिर उन महंगी गाड़ियों को एक एक कर चकनाचूर किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले एक एक कार को अंदर से निकाला गया, फिर उसे तहस नहस कर दिया गया। फिर दूसरी कार को बाहर निकाला गया, उसका भी वही हश्र हुआ। और फिर अंदर से तीसरी कार को भी बाहर निकालकर मलबे में बदल दिया गया। शहजाद अली ने आलीशान बंगला बनाया, खुद को पावरफुल बनाया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सिस्टम को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की। लेकिन जब सिस्टम एक्टिव होता है तो अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देता है और अली के अवैध साम्राज्य का भी वही हाल हुआ। जो कोतवाली थाने में घटना हुई है उसको तुरंत ही व्यवस्था को संभाल लिया गया था। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के जो अवैध निर्माण है, वर्तमान में 4 आरोपियों का जो अवैध निर्माण था उस पर भी आज कार्रवाई की गई है और इस प्रकार से सख्त कानूनन कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहजाद अली के आलीशान महल के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। टीकमगढ़, पन्ना समेत सीमा से लगे जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स को बुला लिया गया था। सभी थानों की टीआई, पुलिसकर्मी, राजस्व अमला, नगरपालिका और मेडिकल टीमें शहजाद अली के घर पहुंची। हाजी शहजाद अली ने ऐसा क्या किया जो वो सिस्टम की रडार पर आ गया? उससे पहले जान लीजिए कि शहजाद अली है कौन। हाजी शहजाद अली छतरपुर मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी का पूर्व सदर है। इसके साथ ही वो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी है। साथ ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। मुस्लिमों के बीच उसकी अच्छी पकड़ है। इसके बुलावे पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। शहजाद अली का भाई आजाद अली कांग्रेस पार्षद है। शहजाद अली के कोठीनुमा महल पर जो एक्शन हुआ, दरअसल वो एक्शन नहीं, रिएक्शन था।
21 अगस्त को शहजाद ने भीड़ को उकसाया और 22 अगस्त को शहजाद के एक्शन पर सिस्टम का ताबड़तोड़ रिएक्शन दिखा। 21 अगस्त को भीड़ ने जिस छतरपुर में सिटी कोतवाली पर पथराव किया, शहजाद उस भीड़ को लीड कर रहा था। 21 अगस्त को जो छतरपुर में हुआ, शहजाद को उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए, कौन कौन फरार है, बताएंगे। उससे पहले छतरपुर कोतवाली में बवाल की तस्वीरें भी देख लीजिए। दरअसल बुधवार को समुदाय पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन देने के लिए सिटी कोतवाली पहुंचे थे। ज्ञापन देने अमूमन 5-10 लोगों का समूह जाता है, लेकिन यहाँ 5-10, 20-30 या 40-50 लोग नहीं, बल्कि इनकी गिनती 100, 200, 300 और 400 के भी पार थी। कोतवाली के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस समुदाय के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ ने शायद पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था और आखिर हुआ भी वही। पुलिस से बातचीत बहस में बदली और इसी बीच लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कोतवाली के बाहर इकट्ठी भीड़ ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ज्ञापन देने वाले पत्थरबाजी में उतर आए, थाने पर हमला बोल दिया, पुलिस वालों पर अटैक किया। लेकिन इनका नेता शहजाद अली कहीं भी भीड़ को शांत कराते नहीं दिखा, बल्कि शहजाद अचानक सीन से गायब हो गया और शहजाद अली के गुंडे पथराव करते रहे। इसमें कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। हाजी अली और सैयद क्या नाम है इनका, जावेद अली, इनके नेतृत्व में कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ ज्ञापन देने आई थी, जिसमें कि इनका ये कहना था कि मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला गया है, उस पर FIR की जाए। पुलिस मौके पर थी, थाने में एडिशनल SP पूरा फोर्स पहुंचाया गया था। भीड़ एकदम से उग्र हुई और उन्होंने पथराव चालू किया, जिसमें कि TI जो अरविंद कुजूर हैं उनके सिर पर और हाथ में गंभीर चोट आई है, उनको हॉस्पिटलाइज किया है। पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि ज्ञापन देने आए लोगों के पास इतने पत्थर कहां से आए। उपद्रवियों के पास धारदार हथियार होने की बात सामने आई है, क्योंकि जो TI ICU में भर्ती है उस पर किसी धारदार चीज से हमला हुआ है। पत्थरबाजी कांड के बाद पूरा छतरपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। गली गली पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती दिखी। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी शहजाद अली परिवार समेत फरार है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दूसरे आरोपियों के घर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। छतरपुर की घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सख्त है। मोहन यादव ने पुलिस कोतवाली पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कल जो घटना हुई छतरपुर में, बिना किसी कारण के पुलिस थाने में पथराव किया जाना और सामाजिक और धार्मिक वैमनस्य फैलाने की जिन लोगों ने कोशिश की, उनका जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण ऐसे यदि अपराधी तत्वों का होगा तो उसे कहीं भी किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई हुई है और ऐसे तत्व जो प्रदेश की आबो हवा को, प्रदेश की कानून व्यवस्था को, प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक परिवेश को यदि गलत ढंग से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको इसी तरह की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। ऐसे अपराधी तत्व के लोग समाज में रहने लायक नहीं है।